गाइस अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि एक टॉपर स्टूडेंट की पहचान क्या है, वो किस तरीके से एक एवरेज बच्चे से अलग होता है, वो क्या गलती नहीं करता, तो मैं सीधी सी एक बात आपसे बोलूंगा कि टॉपर बच्चे जो होते हैं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं, वो नॉन इंपॉर्टेंट को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, उनको इतना रट लेते हैं, उनकी इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उन पर इतने क्वेश्चंस लगा लेते हैं कि भाई वो 100% जो है वो उसमें उन क्वेश्चंस में कोई गलती नहीं करते। आप ये मान लीजिए कि 60 टू 70% पेपर जो होता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये पीवाईक्यू से ही आता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिनको अगर आप करके चले गए ना, तो 101% गाइस, 100% आपके हाफ ईयरली में, आपके फाइनल एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं उनको जरूर ध्यान से देखना, और 100% आपके हाफ ईयरली में क्वेश्चंस आएंगे। आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी वॉरियर्स 2.0 में रक्षाबंधन सेल आज हमने जो है स्टार्ट करी है। तो रक्षाबंधन सेल पर अगर आप वॉरियर्स 2.0 बैच, जो कि जिसमें फर्स्ट चैप्टर भी चल रहा है, फर्स्ट एंड 7 चैप्टर, तो अगर आप लोग यहां पर जाकर के रक्षा 350 कूपन कोड यूज करोगे, रक्षा 350 कूपन कोड यूज करते हो, है ना, तो आपको 350 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर बस रक्षाबंधन तक ही वैलिड होगा। और इसके साथ साथ आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, तो नो डाउट आपको अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड मिशन 95 प्लस गाइज, ये इससे बढ़िया ऑप्शन आप लोगों के लिए फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए कुछ और नहीं हो सकता। तो मिशन 95 प्लस जो बुक है, ये आप अभी ले लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं। मिशन 95 प्लस से आपको एज इट इज एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। मुझे फॉलो कर लो और मिशन 95 प्लस बुक को फॉलो कर लो, 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना चैप्टर 9 से बताऊंगा कि भाई कहानी क्या है। तो चैप्टर 9 से गाइज आप ये समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का चैप्टर 9 जो है आपके एग्जाम से पहले वीक रह जाता है, तो आपको बस ये जो क्वेश्चन सामने 5 दिख रहे हैं इनको अच्छे से कर लेना है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, बट मैं अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये वाला क्वेश्चन आपको करना होगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये करना है। और अगर मैं कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल क्वेश्चंस की बात करूंगा, तो थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट जो आएंगे आपके, टीआईआर, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एंड प्रिज्म का जो कॉम्बिनेशन होता है, वहां से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से करके जाओगे। रे ऑप्टिक्स में टाइम नहीं बच रहा, तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन आप करके जाओ, 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। ओके, अब आ जाएंगे चैप्टर 8 में। तो चैप्टर 8 में आप लोगों को क्या करना है, चैप्टर 8 में आपको बहुत सिंपल सा काम करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद कर लो, जिसमें आपको एनसीईआरटी में एक पेज भी है ना, चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें एक्सप्लेन करा गया है। बस ये पूरा एक पेज याद करके चले जाना। एनसीईआरटी में पेज नंबर 211 है, जिसमें आपको ये पूरी लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। बस ये आपको याद कर लेना है, एनसीईआरटी पेज नंबर 211, ठीक है, पूरा स्पेक्ट्रम और डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहां जाएगी, ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आप ये करके जरूर से जाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एप्लीकेशन आपको करनी ही करनी है कि भाई किस वेव का क्या यूज है, कौन सी वेव कहां यूज होती है। ओके, चैप्टर 7 में आ जाओ, बड़ा चैप्टर है, बट मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आप ट्रांसफॉर्मर, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस वाले खास तौर पे क्वेश्चन, ठीक है, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, आप ये 4 क्वेश्चन ही पढ़ के चले गए तो 101% आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। ये एडिशनल आप चाहो तो कर सकते हो, आईआरएमएस और पीक वैल्यू के बीच में डिफरेंस। चैप्टर 6 में आप लोग आओगे तो सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले जो डेरिवेशंस हैं, इनको आपको 100% करना है। मोशनल ईएमएफ, E इज इक्वल टू BLV, आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया होगा ना, आपको इसमें फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, ठीक है, पावर का फॉर्मूला, ये वाला जो डेरिवेशन है वो करना है। इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ यूजिंग फैराडेज लॉ, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग रॉड, ये वाला डेरिवेशन आपको करना है, इनमें कोई चॉइस नहीं है, ये करना ही पड़ेंगे। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एसी जनरेटर भी, इसमें आप लोग पढ़ के चले जाना। चैप्टर 5 में आप कुछ मत करो, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज पढ़ लो। इसमें ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी वगैरह के एग्जांपल जो है, मतलब किसकी क्या होती है, इसको पढ़ के चले जाना, काम हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट आपको इतना करना है। ऐसे तो फिर ग्राफ भी होते हैं इसमें, ससेप्टिबिलिटी वर्सेस जो है मैग्नेटाइज टेम्परेचर वगैरह ग्राफ, ठीक है, तो वो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी वगैरह भी आप डेफिनेशन पढ़ के जा सकते हो। चैप्टर 4 में आप लोग सेंटर कॉइल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ कॉइल, ये वाले डेरिवेशन एंड इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल 100% आएगा एग्जाम में, जरूर से करिएगा। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट करेंट कंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 1 एम्पीयर डिफाइन करना है। गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो जरूर आते हैं, गैल्वेनोमीटर को पढ़ के चले जाना। इसके बाद चैप्टर 3 में हम लोग बात करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन डेरिवेशन आपको करना है। इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ सेल,
आपको ये करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ लॉ एंड रिलेशन बिटवीन ई, वी एंड आर, आपको ये अच्छे से पढ़ के चले जाना है, एग्जाम में आएगा जरूर। और उसके बाद चैप्टर 1 एंड 2 भी ऐसे तो काफी वास्ट है, बड़ा है, बट अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूं, एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ पर बेस्ड जो है डेरिवेशन जो है वो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल कंडक्टर पे, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें दोनों विद डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क ऑन डाइपोल, इस पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, डाइपोल, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो क्या क्या कंडीशन बनेगी, ये आपको करना है, ठीक है गाइस। तो बस इतनी बात आप लोग ध्यान रखिए, और अगर आप लोग फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेकर के आना चाहते हो तो आपके पास मिशन 95 प्लस बुक होना चाहिए, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको मजा आ जाएगा। अगर आप ये पीडीएफ जो है डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जाना है, और टेलीग्राम ग्रुप पर अभिषेक साहू सर फिजिक्स जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना है, और इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जो फाइल सेक्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको जो फाइल सेक्शन दिख रहा है, फाइल सेक्शन, बस ये फाइल सेक्शन में जाओगे तो पीडीएफ जो है यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, शाम तक अपलोड हो जाएगी, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, चैनल को ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है। अच्छा, और नेक्स्ट वीडियो रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे पर आ रही है, तो उसको भी देखना ना भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ चैप्टर 4 से, एंड उसके जस्ट बाद में चैप्टर 6 का वन शॉट लेकर के आने वाला हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा जो भी आपके मन में डाउट्स या फिर क्वेरीज हो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।